आज मनीषी का पदार्पण ऋषिरा में हुआ है। स्वागत वक्तव्य के लिए सभा के अध्यक्ष प्रस्तुत है स्वागत विचारों के साथ। मुनीश्री ठाकुर वंदन, सभा में उपस्थित समाज के गणमान्य भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। आज बहुत खुशी की बात है कि मुनीश्री का आगमन रिश्ता में हुआ है। 2 दिन का प्रवास है। 24 और 25 तारीख मुनीश्री जी का यहाँ विराजने का प्रोग्राम है। 26 तारीख को कौड़नगर विराजने का भाव है। हमारे क्षेत्र में मुनीश्री जी पधारे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमें रिश्ता और कौड़नगर को कुल 3 दिन समय मिला है। इस समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लेवें, ऐसी भावना रखता हूँ। मुनीश्री जी का कार्यक्रम अभी प्रवचन सवेरे का रहेगा आज और कल, दोपहर में सेवा का रहेगा और शाम को अर्धवंदना और जो चर्चाएं हैं वो कार्यक्रम रहेगी। मैं समझ रहा हूँ कि सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। आज मुनीश्री जी के विहार में उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर, कौड़नगर और बाहर से सबरवन के अलावा भी बाहर से पधारे, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत सभा की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुनीश्री जी के चरणों में पुनः वंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और अब आगे का जो कार्यक्रम है मुनीश्री जी के भाव हम सबके सामने आएंगे। स्वागत गीतिका प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। साधी प्रमुख विशुद्ध परवार जी के चरणों में मेरा भावरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि जिनेश कुमार जी स्वामी एवं परमानंद जी स्वामी एवं कुणाल मुनि स्वामी के चरणों में मेरा सत वंदन अभिनंदन। संपूर्ण श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारी ऋषिरा की धरती पुलकित हो रही है, गदगद कि आज हमारे गुरुदेव के आज्ञा अनुसार मुनि जिनेश कुमार जी हमारे ऋषिरा में विचरण करते करते आज ऋषिरा की नगरी में प्रवेश किया है। हमारे लिए तो सौभाग्य की है बात है कि हमारे घर खुद चला के गंगा आई है। हम को 3 दिन का प्रवास मुनीश्री जी का मिला है ऋषिरा और कौड़नगर को। हम यही चाहते हैं कि मुनीश्री जी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवें कि आज हम कलकत्ता सब भाई बहन नहीं जा सकते हैं, पर मुनीश्री जी सभी को दर्शन देने और अपने ज्ञान की गंगा बहाने आए हैं। कम से कम हम बाहर नहीं जा सकते, पर यहाँ तो घर बैठे तो लाभ लेवे मुनीश्री जी का। 2 दिन में और ऋषिरा कौड़नगर 3 दिन का प्रवास मिला है मुनीश्री जी का। जितना हो सके बहने भाई तीनों टाइम मुनीश्री जी का धर्म आराधना का लाभ लेवे, उतना ही कम है। मुनीश्री जी प्रवास आपने समय तो हम लोग को बहुत कम दिया है, पर हम लोग यही चाहते हैं कि जितना आप समय दिया वो हमारे लिए मूल्य है, अनमोल है। हम यही सभी बहनों से निवेदन करती हूँ महिला मंडल की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनीश्री जी का सेवा का लाभ लेवें। और महिला मंडल की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हुए एक गीतिका के माध्यम से मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा, स्वागत में मुनिवर जी तारे, स्वागत में मुनिवर जी तारे, मोत्या ताल सजावा, मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। आज हुई है इमरत बरसा, घर घर खुशियाँ छाई, सोनेरो सूरज उग्यो है, कली कली मुस्काई, मन उपवन राही रारी,
गण उपवन राही रारी में गौरव गाता गावा मंगल आज मनावा मंगल आज मनावा संत चरण सुधरती खिल जा आवो भी हरसावे रिसरारी पुण्याई जागी धन अमृत बरसावे अवधानी संतान बेजा अवधानी संतान बेजा गुरु बलिहारी जावा मंगल आज मनावा मंगल आज मनावा सत्य सरल पाप भीरुता मोनि ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी साधक हो अनुपम व्याख्यानी संत त्रयी कर सेवा में संत त्रयी कर सेवा में मनरी होश पुरावा मंगल आज मनावा मंगल आज मनावा प्रभावना के करो संगरी आई भावना बावा बढ़ता चढ़ता रही जो मुनिवर गीत कुशीरा गावा जो पाते रोई सो मुनिवर ते जो पाते वही सो मुनिवर ते मैं भी बढ़तर जावा मंगल आज मनावा मंगल आज मनावा स्वागत में मुनिवर जी तार स्वागत में मुनिवर जी तार मोतिया ताल सजावा मंगल आज मनावा मंगल आज मनावा मंगल आज मनावा सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा भिक्षु को नमन हमारा भिक्षु को नमन हमारा चिंतामणि है नाम तुम्हारा त्रिभुवन संकट हारे चेहु देश में फैली है कीरत सावरिया सुखकारी सावरिया सुखकारी शत शत वंदन दीपानंदन पाखंड को ललकारा भिक्षु को नमन हमारा भिक्षु को नमन हमारा सुविधावाद को दिया न प्रश्न संयम पाठ पढ़ाया रहे सभी जन एक डोर में अनुपम मार्ग दिखाया अनुपम मार्ग प्रेम भाव को सदा बढ़ाना सबको मिला किनारा भिक्षु को नमन हमारा भिक्षु को नमन हमारा पाप धीर वैराग गुरु
सत्य शोधक प्रहरी, संघर्षों से हार न माने, चिंतन शैली गहरी, चिंतन शैली गहरी। दान दया की रेस बताए, आभारी जग सारा, भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। भक्तों के भगवान तुम्हें हो, मन मंदिर के स्वामी, कष्टों की काली रातों में प्रकट अंतर्यामी, प्रकट अंतर्यामी। भिक्षु भिक्षु रटते रटते कटते भव जंजीरा, भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा जय भिक्षु का नारा, भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। आज का विषय है धर्म के द्वार। भगवान महावीर की वाणी है, चत्तारि धम्मदारा पन्नता, खंती मुत्ति अज्जवे मद्दवे। जीवन का साध्य है आत्म शांति और पवित्रता की प्राप्ति। उसका एकमात्र आधार है धर्म। धर्म जीवन का सारभूत तत्व है, धर्म जीवन का प्राण है और धर्म ही जीवन को सही मार्ग पर ले जाता है। धर्म का अर्थ है आत्मशुद्धि साधनं धर्म। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। और धर्म में ध का मतलब धारण करना, आत्मा को शुभ भाव में धारण करना, इसका नाम है धर्म। धर्म जागरूकता की प्रेरणा देता है, धर्म पाप से बचने की प्रेरणा देता है, धर्म जन्म मरण से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। धर्म हमारे जीवन का सर्वोच्च तत्व है। जिन्होंने भी धर्म को आत्मसात किया है, धर्म के मर्म को समझा है और धर्म को गले उतारा है, उसका बेड़ा पार हुआ है। धर्म के 4 द्वार बताए हैं, क्षमा, मुक्ति, मार्दव, आर्जव। पहला है क्षमा। ये धर्म का प्रवेश द्वार है। किसी व्यक्ति को धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले मन में क्षमा का भाव होना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा जीवन का आभूषण है और मिटाता मन का दूषण है। क्षमा का अर्थ बताया है अपनी शक्ति के उन्माद पर नियंत्रण रखना क्षमा है। तो दूसरों को क्षमा देना नहीं जानता वह तुच्छ है, दूसरों से क्षमा लेना नहीं जानता वह उदंड है। शांति उसे मिलती है जिसके हृदय में क्षमा है। क्षमा का तरुवर लहराता है तो समझना चाहिए उसका बेड़ा
पार है। जिसका हृदय विशाल होता है वही क्षमा दे सकता है और वही सबका पूजनीय हो सकता है। क्षमा के बिना जीवन रेगिस्तान है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्षमा के बिना हमारा जीवन रेगिस्तान है। जैसे रेगिस्तान का सामान्यतः इतना मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके हृदय में, जिसके जीवन में क्षमा नहीं है, उनके जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में क्षमा की साधना करो। कभी भी मन में द्वेष का भाव नहीं आए, कभी भी मन में प्रतिशोध का भाव नहीं आए और कभी भी मन में धोखा का भाव नहीं आए। धोखा का भाव कब आता है? जब मन में द्वेष होता है, नेगेटिव भाव होता है, उदंडता होती है, प्रतिशोध का भाव होता है, तब मन में ये धोखा देने का भाव आता है। तो जहाँ धोखा है वहाँ क्षमा नहीं, वहाँ क्रोध है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी को धोखा नहीं दूं। धोखा देने का मतलब है आप अपनी आत्मा को नरक में ले जा रहे हैं, दुर्गति में ले जा रहे हैं। और धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि पाप से बचना, किसी को धोखा नहीं देना। धोखा देने का मतलब है आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं और आत्मा के साथ में अन्याय कर रहे हैं और आत्मा को शिवत्व से दूर कर रहे हैं। इसलिए कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए, हमेशा मन में क्षमा का भाव रहना चाहिए। बहुत सुंदर कहा गया है, क्षमा जीवन की धारा है, क्षमा जीवन वीर वचन को जो धारे हैं, वीर वचन को जो धारे हैं, हुआ उद्धारा है। क्षमा जीवन की धारा है, क्षमा जीवन की धारा है। ज्योत जलाए क्षमा धर्म की, बीते राग पत पाए। समता से सुरभित सुमनों से जीवन को महकाए। क्षमा मुक्ति का पावन पथ है, क्षमा मुक्ति का पावन पथ है। जीवन निर्मल धारा, क्षमा जीवन की धारा है, क्षमा जीवन की, क्षमा जीवन की धारा है। और जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है वो वीतराग पथ पर आरूढ़ होता है, वीतरागता की ओर बढ़ता है, सिद्धत्व की ओर प्रस्थान करता है। क्षमा का बहुत बड़ा मूल्य है, समता का बहुत बड़ा मूल्य है, सहिष्णुता का बहुत बड़ा मूल्य है। हर पल हर क्षण मन में क्षमा का भाव रखो। मुझे ये मानव भाव मिला है, अनमोल जीवन मिला है और कुछ समय के लिए ये जीवन मिला है, समय के लिए ये जीवन मिला है, इसलिए हमेशा क्षमा की साधना करनी चाहिए। क्षमा की साधना करने का मतलब है आप धर्म के निकट पहुंच रहे हैं, आत्मा के उत्थान की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये धर्म का पहला जो द्वार है वो क्षमा। हम भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, अतः भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़ते हैं और महापुरुषों का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में कितने ऐसे ऐसे प्रसंग आए, इतने उतार चढ़ाव आए, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, आवेश नहीं किया और हमेशा क्षमा का भाव रखा। और जो क्षमा का भाव रखता है तो समझना चाहिए वहाँ का वातावरण अच्छा भी हो जाता है, पवित्र भी हो जाता है और घरों में भी क्षमा का भाव है। जीवन में कोई भी प्रकार का लोभ नहीं आए, लालच नहीं आए, और जहाँ लोभ और लालच होता है वहाँ आत्मा का उत्थान नहीं होता है, आत्मा का पतन होता है। बहुत सुंदर लिखा गया है, कामी भोगी लालची, कामी भोगी लालची राखे गुरु सु द्वेष, संता सुख न उपजे करनी करो विशेष, संता सुख न उपजे करनी करो विशेष। जो कामी है, भोगी है, लालची है और जो गुरु से द्वेष रखता है, संतों से द्वेष रखता है, तो संता कभी भी उनके जीवन में सुख उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अच्छी करनी करो,
विशेष करनी करो और सत्य संगत करो, धर्म आराधना करो। तो यहाँ बताया गया है लालची, जो व्यक्ति लालची होता है, लोभी होता है, वह न इधर का रहता है न उधर का रहता है। कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कुछ लोग के वशीभूत होकर सब गमा देते हैं। ये शेयर बाजार है, शेयर बाजार में क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं मैं एक दिन में करोड़पति हो जाऊं, एक दिन में अरबपति हो जाऊं। पहले तो थोड़ा कमाते हैं, अरे करोड़ों रुपए कमाए और दूसरी बार में साफ हो जाते हैं। क्यों? वो लोभ आ गया। लोभे लागो बाड़ियों ने चाटे लागी गाय, कहते नहीं, जहां लाहो तहां लोहो। ना लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता है और जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है और वैसे वैसे अहंकार पुष्ट होता रहता है। तो पुराने लोग क्या कहते थे कि भाई ज्यादा लोभ भी काम का नहीं है। संसारी जीव है, थोड़ा तो आप लोभ करते हैं, तो मेरा लोभ नहीं करेंगे तो घर परिवार नहीं चलता है, ये कोई बात नहीं है। आप यदि मन में संतोष ढाल लो तो भी घर बार चलता है, सब चलता है। और जो संतोषी होगा तो और ज्यादा सुखी होगा। कितना सुंदर का है, संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो पुराण। इस दुनिया में सुखी कौन है? जो संतोषी है वह सुखी है, और कोई सुखी नहीं है। संतोषी का मतलब वीतराग हो गया, पूर्ण वीतराग। यहाँ ऐसे तो आप में से भी कोई संतोषी हो सकता है, कोई 5%, 10%, 20%, लेकिन जो पूर्ण संतोषी होता है वही व्यक्ति वास्तव में पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी है। अरे सम्राट के पास में इतना धन है, चक्रवर्ती के पास में इतना धन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन उनको भी खतरा है, उनके मन में भी पूरा सुख नहीं है। आप तो राजी होते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के कितना सुख है और प्रधानमंत्री का कितना मान है, कितना सम्मान है, अध्यक्ष का कितना मान है, सम्मान है। जब अध्यक्ष पद पर रहते हैं उनको पूछो क्या हाल होता है, क्या हाल होता है, तो क्या हाल होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतोष की साधना करनी चाहिए। जीवन है तो उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, सब कुछ होता है। और यदि लोभ का भाव रहेगा तब फिर आत्मा का नुकसान हो जाता है। कभी कभी आजकल तो काफी अंतर हो गया। पहले ब्याज का धंधा करते थे लोग, तो 100 के पीछे 10 रुपया ले लेते थे, 100 के पीछे 10 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया। अब बेचारा वो सामने वाला गरीब है, वो तो कभी ऊपर उठ भी नहीं सकता है। और ऐसा भी सुनने में आता है, ब्याज की गिनती लगाते नहीं, जनवरी, फरवरी, टेम्परेरी, मार्च, अप्रैल, एक इधर का एक उधर का। ये टेम्परेरी फिर बीच में कहाँ से आ गया, एक इधर का एक उधर का। अब बेचारे लोग, वो ग्रामीण लोग समझते नहीं है और सेठों पर विश्वास करते हैं, और फिर परिणाम क्या आता है। और ज्यादा यदि आप लोग करोगे, ज्यादा लोगों को तकलीफ देंगे, तो फिर क्या होगा, आपको भी वहां से रवाना होना पड़ेगा, आपको भी वहां से रवाना होना पड़ेगा। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं, इसलिए संतोष रखना चाहिए। और जो संतोष नहीं रखता है तो उसका मतलब है उसकी आत्मा दुर्गति की ओर जा रही है। कभी कभी बंटवारा होता नहीं, बंटवारा में भी असंतोष का भाव आ जाता है, तृष्णा का भाव आ जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है इसको कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। एक नगर की घटना है, घटित घटना है, नगर का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक किसी नगर में 2 भाई रहते थे। दोनों भाइयों के आपस में प्रेम था, सौहार्द था। बड़ा भाई होशियार था और उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए और कमाता। लेकिन छोटा भाई है वो इतना होशियार नहीं था और शादी भी नहीं हुई। एक दिन बड़े भाई के मन में आया, ये तो कुछ करता ही नहीं है, सारा मैं कमाता हूँ और इसको खिलाता हूँ। उसके मन में लोभ का भाव आया। हेन केन प्रकारेण मैं मेरे भाई को यदि मार दूं तो मुझे पाती नहीं देनी पड़ेगी। अब देखो, ये आज की बात नहीं, अनादिकाल की रीत कह सकते हैं कि धन के खातिर, सत्ता के खातिर आदमी लोभ में आकर किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, छोटे भाई के मन में कोई पाप नहीं, सीधा सादा
और जितना उससे काम होता, घर का काम कर लेता, बाड़ा का काम कर लेता, और भी छोटा मोटा काम कर लेता और आराम की जिंदगी जीता। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ नहीं करता, वो भी आलसी नहीं था, वो भी पूरा घर का काम करता था। अब देखो, फैशन सबका एक तरीका नहीं होता है। कोई घर के व्यापार में होशियार होता है, घर का कार्य में होशियार होता है, कोई बेचने में होशियार होता है, कोई खरीदने में होशियार होता है, कोई दोनों में होशियार होता है, कोई दोनों में नहीं होशियार होता है, एक बातों करने में होशियार होता है। तो लोग ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज हमारे पास ही आ जाते हैं, महाराज मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ, लाखों का करोड़ों का बिजनेस करने वाला हूँ। तो हमारे जैसे संत भी कह देते, भाई पास में कुछ है तो कुछ नहीं है तो शांति रहो, कहने मतलब। लेकिन आदमी कल्पना करता, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन संत महात्मा सावधि व्यापार की प्रेरणा नहीं देते हैं और नहीं समर्थन करते हैं। हम तो धर्म की बात करते हैं, धर्म के व्यापार की बात करते हैं। लेकिन वो जो छोटा भाई था वो अपने हिसाब से काम करता, लेकिन बड़े भाई के मन में पाप आ गया, लोभ आ गया। एक दिन की बात है, छोटा भाई कोई आवश्यक कार्य के लिए बाहर गया हुआ था, बड़ा भाई घर में था। छोटा भाई काम करके घर आया और देखा बड़ा भाई उदास बैठा है। अब घर का कोई सदस्य उदास बैठा है तो सहज ही मन में आता, भाई क्या कारण है, बीमार है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, भावनात्मक बीमारी है। आजकल बीमारियां बहुत होती है, पहले तो सामान्यतः एक शारीरिक बीमारी होती थी और आजकल दूसरी बीमारियां भी खूब हो गई है, मतलब पेट की भी बीमारी है, शरीर की भी बीमारी है, मन की भी बीमारी, भाव की भी बीमारी है और मान सम्मान की भी बीमारी। कितनी बीमारियां लगी है, बीमारी कह दो, भूख कह दो, कुछ भी कह दो। अब उदास बैठा था, छोटा भाई आया, उसने प्रणाम किया, भाई जी क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है कि भाई क्या करूँ, आज तो बहुत अनर्थ हो गया, बहुत नुकसान हो गया है। क्या हुआ इसमें, क्या अनर्थ हुआ, क्या नुकसान हुआ कि तुम्हारी जो भाभी है उसके गले में जो हार था वो पानी लेने के लिए गई और जैसी वो झुकती है और गले में से हार वो पानी में कुएं में गिर गया है। अब वो उसको निकालना, कैसे निकालूं, मेरी तो इतनी ताकत है नहीं है कि मैं उसको निकाल सकूं, लेकिन इतना अनमोल हार था, नवलक का हार था, सामान्य हार भी नहीं था, हार में भी नवलक का हार था, हीरा जड़ित हार था, मतलब कितनी कितनी बातें। तो इसमें बड़े भाई जी, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं उतर जाऊंगा, रस्सा लेकर मैं उतर जाऊंगा। पर बड़ा भाई तो यही चाहता था, बड़ा भाई तो यही चाहता था, लेकिन छोटे भाई के मन में कोई पाप नहीं कि मेरे भाभी का हार नीचे गिरा है तो मैं, कभी कभी ऐसा होता है, जान देने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो मेरे घर की बात है, तो रस्सी के सहारे, बड़ा रस्सा के सहारे वो नीचे उतर गया और उसने खूब ढूंढा, हार हो तो मिले, हार हो तो मिले, हार तो था ही नहीं। भाई ने आवाज दी, भाई जी इधर हार तो है ही नहीं है, हार नहीं। और बड़ा भाई ने लिया पत्थर, बड़ा पत्थर लिया और छोटे भाई को मारने के लिए, कब कुआं में है इसको मार दूं, क्यों, मेरे को पार्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा सारा धन मेरे अधीन रहेगा, मेरे पास रहेगा। छोटे भाई ने कहा ये क्या करे आओ कि मैं तुम्हारे को मारूंगा, क्यों, तुम्हारे को मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे को मार रहा हूं। बस मैं पार्टी नहीं लूंगा, मारो मत मेरे को, तो तुम कागज पर लिख कर मेरे को बाहर निकालो, फिर मैं कागज पर लिख कर तुम्हारे को दे दूंगा। तो नहीं नहीं, क्या भरोसा, क्या भरोसा, बाहर आए तुम भाग जाए तो और मुश्किल हो जाए, कोई शिकायत कर ले तो कोई बात नहीं, आप जैसा कहे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कागज और स्याही दबाकर दोनों कुएं में उसको पकड़ा दिया और उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और बाहर आ गया। और बड़ा भाई ने कहा अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, पर सारी संपत्ति मेरी है, तुम घर से बाहर निकलो। उसने बड़े भाई को दोष नहीं दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। और आज हम सुनते हैं एक छोटी सी चीज को लेकर कितना घमासान हो जाता है, विवाद हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, बड़े भाई का कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है, मेरी कमी है, मैंने कोई ऐसे कर्म किए होंगे और मुझे भोगने हैं और किसी को नहीं भोगने हैं। अब वो वहां से रवाना हुआ, किसी का योग मिल गया और वो आसाम पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? आसाम पहुंच गया। पहुंचाने वाले पहुंचा तो दिया, अब
वहां भी कोई देखो, कभी कभी पाप का उदय आता नहीं तो कभी कभी लंबे समय तक भी रहता है और कभी थोड़े समय में भी चला जाता है। और वहां भी 2 समय का भोजन नहीं। आखिर आदमी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन तपस्या तो हर कोई कर नहीं सकता है, मांस खमन तो हर कोई कर नहीं सकता है, वर्षी तो हर कोई कर नहीं सकता है। और वो भूख रान भूंडी आंख जाए ऊंडी कहते नहीं, अन्यो नाचे अन्यो कूदे अन्यो करे किलोर, आज मारो अन्यो घरे नहीं कौन करे मखोल। अब उसको भूख लगी बेचारे को और हाथ पसाता रोटी, कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं और उसने सोचा अब वहां से तो भाई ने निकाला और अब मेरे पास कुछ है तो नहीं है, मैं अकेला हूं और जिक्र करूंगा क्या, मर जाऊं। लेकिन कहना तो सरल है, तो मरना भी हरे के वश की बात नहीं है। कुछ लोग जो आत्महत्या करते नहीं, आत्महत्या तो उनके प्राण निकलते नहीं, प्राण कितने प्राण डोले निकलते हैं, कितनी वेदना। हम एक किसी गांव में थे, मैं गोष्ठी जा रहा था, तो बहुत बड़ी आवाज आई, चिल्लाने कैसे आवाज आई, तो मेरे साथ में एक भाई था। मैंने कहा क्या हुआ, घर में क्या हुआ? देखता है उस भाई ने फांसी ली थी और वो चिल्ला रहा है। इतने में घरवाले सब पहुंच के इधर उधर ही थे, उसको बचा दिया। वो एक अलग बात है, बच गया वो, लेकिन वो इतना जो फांसी पर था फंदा है, इतना चिल्ला रहा, कितनी वेदना होती है। आप सोचते हैं आगे सुखे, और यहाँ ही तुम दुखी है तो आगे कहाँ से सुखी होगा? ना तू सुखी है तो आगे सुखी हो सकता है, ऐसा सामान्यता कहते हैं। यहाँ तू यदि शांति में है और अच्छा जीवन जीता है तो आगे भी तुम्हारे को अच्छा जीवन जीने की संभावना बनी रहती है। बाकी तो जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अब उसने सोचा क्या करूं, ऐसे तो फंदा तो लिया जाता नहीं है, ऐसे तो मरा जाता नहीं, करूं क्या? लेकिन मुझे मरना है। एक उसके मन में आखिर मरना है बस। तो रोड होती है सड़क, सड़क के बीच में सो गया, सड़क के बीच में सो गया। इतने में क्या होता है, ये घोड़ा बगी बोलते नहीं, तांगा 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 एक अलग, घोड़ा बगी मतलब राजा महाराजा टाइप की, मतलब घोड़ा बगी आ रही थी। उसमें चाय बागान साहब बैठे हुए थे, चाय बागान होता है, उसके जो साहब थे बड़े आदमी थे, वो बैठे हुए थे। और वो चलाने वाला जोर जोर से बोला हट 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 हट। वही बंदा पका, अरे क्यों नहीं हटता, मरना है और मरना है। तो साहब ने कहा क्यों मरना है, जब खाने के लिए कुछ है नहीं तो और क्या करूं? तो साहब के मन में दया आई, नीचे उतरे और उसको 500 रुपया दिए। कितने? 500 रुपया दिए और तुम रोटी खा और व्यापार भी कर ले। और उसने व्यापार किया, वापिस शुभ कर्म का उदय। कभी न कभी आदमी के शुभ कर्म का भी तो उदय आता नहीं, का नहीं, कभी न कभी तो अच्छे दिन आते हैं, नहीं करने अच्छे दिन आते हैं, किसी के भी आओ लेकिन अच्छे दिन तो आते ही है नहीं। तो अच्छे दिन उसने थोड़ा व्यापार किया और कमाई हुई और 500 रुपया वापिस साहब को देने गया। तो साहब ने कहा नहीं, तुम भी और व्यापार करो और कमाओ, फिर बाद में देखेंगे। और योग ऐसा हुआ, कुछ ही समय में उसने खूब धन माल कमा दिया और संपन्न हो गया और पूरे गांव में उसकी इज्जत होगी कि अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी था, किसी को धोखा नहीं देता था, बेईमानी नहीं करता था। इधर क्या होता, जो बड़ा भाई वो खुश हो गया, सारा धन मुझे मिल गया, धन मिल गया। लेकिन आप जानते हैं पाप का फल तो कभी न कभी मिलने वाला है। कुछ कहते हैं इस भव में मिल जाता, कुछ कहते हैं आगे के भव, अलग अलग इसकी प्रक्रिया है। और उसके पाप का उदय आया, बेटा मर गया, पत्नी मर गई और वो भी साफ हो गया। और वो भी घूमता घूमता आसाम आ गया। पहले लोग आसाम बंगाल फली के लोग इधर ज़्यादा आते, आसाम बंगाल इधर, और मारवाड़ मेवाड़ के लोग उधर, महाराष्ट्र दक्षिण उधर लोग ज़्यादा गए, उधर जाते थे। तो वो भी आसाम और इधर वो भी भटक रहा है। और एक दिन योग ऐसा हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई को पहचान लिया, बड़े भाई को पहचान लिया, ये तो मेरा भाई है। और तत्काल वो गया, प्रणाम किया, गले लगा और कहा भाई साहब आप यहाँ कैसे, कि तुम कौन? मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई। उसका राजसी ठाट देकर वो तो दंग रह गया, दंग रह गया। उसने कहा भाई मैंने तुम्हारे को कष्ट दिया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, अनिति की, मेरे तो पाप कर्म का उदय आया और मेरी पत्नी, बेटा, तुम्हारी बाबी, भतीजा सब मर गए और एकदम साफ हो गया है। इस कहानी का सार ये है, जिसने विनय रखा भाई के प्रति वो तो पनप गया, और जिसने धोखा दिया वो
साफ हो गया, पतन को प्राप्त हो गया। क्यों हुआ ये सब, क्यों हुआ? उसके मन में लोभ का भाव आ गया, उसके मन में लालच का भाव आ गया है। तो जहाँ लोभ और लालच है वहाँ व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं होता है, वो धर्म की ओर प्रस्थान नहीं करता है, वो अधर्म की ओर प्रस्थान करता है। तो जहाँ लोभ है वहाँ हिंसा की संभावना बनी रहती है, असत्य की संभावना बनी रहती है, चोरी की संभावना बनी रहती है। न जाने कितने अवगुण एक साथ में आ जाते हैं। लोभ में अंधा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है जन्मांध से भी लोभांध खतरनाक होता है। जन्मांध तो एक मतलब जन्म है, उसके आंखें नहीं है, और लोभांध आदमी तो और ज्यादा खतरनाक होता है। वो कुछ भी कर सकता है। जैसे पक्षी होता है नहीं, पक्षी वो दाने को देखता है, फंदे को नहीं देखता है, दाने को देखता है, फंदे को नहीं देखता है। तो लोभी व्यक्ति भी वह है, आने दो आने दो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम वहां आ जाओ और सेटलमेंट कर लेंगे, तुम्हारे को लाख रुपया दे देंगे। लेकिन आप उस समय वो समझ नहीं पाते हैं और आप वहां जाते हैं और कभी कभी अनर्थ हो जाता है, दुर्घटना भी घटित हो जाती है। लेकिन आपको इतना तो बोध होना चाहिए। और रात को 1 बजे बुलाना है, रात को 2 बजे बुलाना है, और आप ऐसे ही अकेले जा रहे हो तो कभी कभी समस्या भी आ सकती है और कभी आती भी है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतोष की साधना करनी चाहिए। संतोषो नंदनो वनम, संतोष को नंदन वन का है, और संतोष परम धन है। ये जो धन है ये तो कभी भी जा सकता है, ये तो क्षणिक है, और ये धन तो कभी कभी आदमी को पागल भी बना देता है, उन्माद में आकर कुछ भी घटना कर सकता है। लेकिन संतोषी आदमी को हमेशा जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। तो निर्लोभता की साधना धर्म का दूसरा सूत्र। तीसरा जो सूत्र है वह है आर्जव। आर्जव का मतलब क्या? रिजो भाव आर्जव। तो रिजु होता है, सरल होता है, वह कौन होता है? आर्जव होता है, मतलब हमेशा सरल होता है। वही व्यक्ति धर्म का अधिकारी होता है। कितना सुंदर कहा है, प्रायश्चित कौन करेगा? प्रायश्चित कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल होती है वही प्रायश्चित लेगा, वही आध्यात्मिक अपनी चिकित्सा कर सकता है। खुदे तुलसी ने भी गानी, नर सरल हृदय बन जाओ, नर सरल हृदय, नर सरल हृदय बन जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार है। और भगवान ने कहा है धर्म का निवास कहाँ होता है? गौतम स्वामी ने पूछा नहीं, तो भगवान ने कहा है जिसकी आत्मा पवित्र होती है। पवित्र कौन होगा? जो सरल है वो पवित्र होगा, और वहाँ धर्म का निवास होता है। इसलिए व्यक्ति को आर्जव की साधना करनी चाहिए, सरलता की साधना करनी चाहिए। जैसे सुई होती है, सुई जोड़ने का काम करती है और कैंची काटने का काम। तो जो सरल है वो सबको जोड़ता है, और जो मायावी है वो सबको तोड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने मीठे बोलते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितना सुंदर कहा है, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ और मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी धर्म की आराधना नहीं कर पाते हैं। तो धर्म की आराधना और धर्म का जो द्वार तीसरा बताया है वह है सरल, और सरलता प्रकाश है, श्वासोश्वास है, मधुमास है। और सरल व्यक्ति ही जन्म मरण से मुक्त हो सकता है और आत्मा को निर्मल और पवित्र बना सकता है। तो हमारे जीवन में सरलता का विकास हो, और हर समय भावना भाव, कभी भी मेरे मन में धोखा का भाव नहीं आए, माया का भाव नहीं आए, छल का भाव नहीं आए। मैं हमेशा सरलता का विकास करूं। तन उजला मन मैला बुगला कपटी भेग, इनसे तो कागा भला भीतर बाही रे। कुछ लोग है तन तो बहुत उजला है, सफेद पोशाक, तन उजला कहते नहीं, तन उजला है लेकिन मन मैला है। तो इनसे तो वो तो कानी तन उजला मन मैला बुगला कपटी भेग, इनसे तो कागा भला भीतर बाही रे। कागला होता नहीं, वो बाहर और भीतर एक होता है। बुगला ऊपर से तो सफेद होता है, भीतर से वो मायावी होता है। इसलिए हमेशा माया को छोड़ो और सरलता का विकास करो। चौथा जो सूत्र बताया है वह मृदुता। मृदुता का मतलब है, मार्दव का मतलब है
विनम्रता की साधना। नम्रता की साधना ये धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है। नमे तो प्रभु ने गमे, कहते नहीं, नमे तो प्रभु ने गमे, कितना छोटा सा सुख प्रेरणा देने वाला है। तो हमेशा झुकना झुकना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं तो झुकने के लिए तैयार है और टूटने के लिए तैयार है। कहते नहीं, टूटने के लिए था, झुकने के लिए तैयार नहीं है। लाखों का नुकसान हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, महाराज मैं इसके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। और आप यदि कहो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं धूप में सूखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खमत खामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ, झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, हमारे को भी कहने वाले मिल जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं ऊंचाई को प्राप्त होना है, धर्म को आत्मसात करना है तो झुकना पड़ेगा। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। तो हमेशा भावना भाव, मेरा वह दिन आए, दिन तो आया हुआ ही है, दिन तो आया हुआ ही है, फिर भी भावना भाव कि मेरे मन में कभी भी अहंकार का भाव नहीं आए, हमेशा विनम्रता का भाव रहे। अहंकार पतन का कारण है और विनम्रता उत्थान का कारण है। अहंकार जन्म मरण कराने वाला है और विनम्रता जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला है। अहंकार ज्ञान की हानि करता है और विनम्रता ज्ञान की वृद्धि करता है। अहंकार संबंधों को तोड़ता है और विनम्रता संबंधों को जोड़ती है। तो हमें जोड़ने का काम करना है। तो हमेशा यही भावना भाव मेरे भीतर में धर्म आए, और ये धर्म के 4 द्वार है, क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव। इसकी ये ठाणक सूत्र के 4वें ठाणक का है। इसलिए सभी भाई बहन ये भावना भाव हमारे जीवन में धर्म आए। धर्म 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 मतलब धर्म की महिमा अपरंपार है। धर्म की जड़ हरी रहती हैं। जिनके घरों में धर्म होता है तो उनके घर में आनंद ही आनंद है। धर्म का मतलब केवल सामायिक समरी नहीं है, धर्म का मतलब नैतिकता है, प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, अहिंसा, संयम, तप। और ये द्वार धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। धर्म की आराधना करते जाओ, धर्म की। और संत महात्मा जो होते हैं वो धर्म की आराधना कराते हैं, धर्म की प्रेरणा देते हैं, भाई धर्म करो। और हम आचार्य प्रभु की आज्ञा से तीसरा चातुर्मास हमारा पूर्वांचल लेकटाउन में घोषित है, वहाँ मतलब पूर्वांचल घोषित है। और चातुर्मास से पूर्व हम गांव मतलब उपनगरों में विचरण करते हुए आज हम रिसड़ा आए हैं। ये ऋषभ नगर है नहीं, रिसड़ा आए हैं। और रिसड़ा अब हमारे लिए पुराना क्षेत्र है, नया क्षेत्र नहीं है, परिचित क्षेत्र हो गया है। क्यों? हम पहले भी 2 बार आकर गए हैं, 2 बार आकर गए हैं। तो रिसड़ा के लोग समय समय पर कुछ परिवार वाले दर्शन भी करते हैं। और रिसड़ा वासियों के प्रति खूब मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। और यहाँ के जो सभा के अध्यक्ष है, मंत्री आदि, महिला मंडल और भी साथी लोग, मतलब धर्म के जो लोग हैं, धर्म की आराधना करने वाले, और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। और हमारे यहाँ मनोज जी भी रहते हैं, मनोज जी वेद है नहीं, हाँ, हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। हमारी बात को, हम तो यहाँ आपके लोगों के बीच में बैठते हैं और ये हमारी बात को पूरे भारत में और भी जगह पहुंचाते हैं। और सक्रियता के साथ और एकदम भक्ति भावना के साथ में इनके मन में रहता है कि भाई मैं संघ की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। और आचार्य प्रवर के प्रवचनों का भी ये प्रचार करते हैं और संस्कृतियों के साधु साधियों के भी प्रवचनों का मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं। और खूब जिन शासन की प्रभावना करो, आत्मा की आराधना करो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। अमर रहेगा, है नी, हाँ, अमर रहेगा धर्म हमारा। गुरुदेव का गीत भी है नहीं, अमर रहेगा धर्म हमारा। तो धर्म हमेशा अमर है नहीं, और धर्म हमेशा अमर है। और हम सब धर्म की साधना करने वाले हैं और आप भी धर्म की साधना करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति धर्म की साधना करे और आत्मा का कल्याण करे, इसी आशा के साथ ओम अरहम।